आज का हमारा विषय है आत्मा के फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हम एक एक फ्रूट को देखेंगे। आज स्पेशली प्रेम के बारे में देखेंगे। गलतियों का 5वां अध्याय 22 वचन से एक बार सारे फ्रूटों को हम एक बार पढ़ेंगे। फल के बारे में देखेंगे, सारे फल के बारे में। उसके बाद में हम एक एक फल के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। गलतियों का 5वां अध्याय 22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इन कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मैं सिंपल बात कह के आपको आगे बढ़ना चाहता हूँ। आत्मा के फल कहाँ से आते हैं? आत्मा का फल क्या है? सिंपल बात, आत्मा का फल आपके अंदर ही है। आपने नया जीवन पाया, उसी के साथ सारी आशीषें आपको आया। हमने एफिसियों का 1 अध्याय का 3-4 वचन में पढ़ा था कि सारी स्वर्गीय आशीषें आपको देगी। अभी आपको करना क्या है? उसको आपका मन में उसको क्या करना है? इन योर सोल यू आर बैरिंग दैट फ्रूट। आत्मा में ऑलरेडी वो दिया गया, अभी आप उसको बैर करते हो, आप उसको फलवंत होते हो, आप उसको लाते हो आपका मन में। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आत्मा का फल जो है यीशु मसीह द्वारा हमको मिला है। और ये फल लगातार, अभी एग्जाम्पल हम पहला फल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेम कहाँ से आता है? प्रेम परमेश्वर से आता है। रोमियो का 5 अध्याय और 5 वचन में पढ़ेंगे। रोमियो का 5वां अध्याय और 5 वचन में लिखता है कि हम एक बार उसको पढ़ेंगे। रोमियो का 5 अध्याय 5 वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। बोलते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में ऑलरेडी क्या किया गया है? डाला गया है। द लव ऑफ गॉड हैज बीन poured in our hearts by the Holy Spirit। पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा हृदयों में डाल दिया गया है। डालने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8 का बी पार्ट में ये लिखा है, गॉड इज लव। 1 यूहन्ना 4 का बी पार्ट पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। सिंपल बात है। मैं आपको आज कहना क्या चाह रहा हूं, प्रेम परमेश्वर से हमको मिलता है। प्रेम की अलग अलग तरीका से अलग अलग टाइप का प्रेम है, लेकिन आज हम अगापे प्रेम की बात करेंगे। अगापे प्रेम वो है जिसका कोई कंडीशन नहीं होता, शर्त नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इट इज गॉड काइंड। उसका परमेश्वर सा प्रेम, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम जब पापी थे, हम परमेश्वर से दूर गए थे, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और वही प्रेम हमारे हृदयों में डाल दिया गया, परमेश्वर का प्रेम। और प्रेम की परिभाषा में थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेम की परिभाषा क्या है? 1 कोरिन्थियों का 13 अध्याय, वो अध्याय प्रेम का अध्याय कहलाता है। पौलुस ये कहता है कि 1 वचन से 3 वचन तक तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम वरदान से भरे हो, या तुम सब कुछ प्रभु के लिए कर रहे हो, आप सब कुछ अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हो, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है, तुम कुछ भी नहीं है। He says you are nothing। इसका मतलब पौलुस कहता है प्रेम एक परमेश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया सबसे बड़ी भेंट है। आज देखो, सारा दुनिया प्रेम के लिए तरसता है, और सच्चा प्रेम कहीं भी नहीं है। सच्चा प्रेम, ट्रू लव, केवल मसीह द्वारा प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, पारिवारिक प्रेम है, भाई बहनों का प्रेम है, और सेक्सुअल लव है, बहुत सारे अलग अलग प्रेम है। लेकिन अगापे लव, परमेश्वर जैसा प्रेम, ये हमारे अंदर है। यीशु
और इस प्रेम की परिभाषा क्या बोलते हैं मालूम है? कि पहली बात वो बोलता है कि उसका परिभाषा अगर आप देखें, पहली बात 13 अध्याय का 13 का 1, 2, 3 बोलते हैं अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तुम खाली एक क्या बोलते हैं जल जनाते। हाँ पढ़ लेना। यदि मैं मनुष्यों हाँ। और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, कुछ भी बात आप जानते हो, कितनी भाषा आप जानते हो, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों की भाषा आप बोल रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हो, या प्रोफेसी कर रहे हो, और हीलिंग कर रहे हो, और मिराकल कर रहे हो, और दुनिया भर के गिफ्ट और फ्रूट में बहुत बड़ा अंतर है। गिफ्ट एक डिवाइन एबिलिटी, वरदान जो है ईश्वरीय काबिलियत आपको कार्य करने के। फल जो है योर कैरेक्टर, यू आर बैरिंग इन क्राइस्ट, आपका एक चरित्र, आपका स्वभाव बन जाता है। गिफ्ट इज ए डिवाइन एबिलिटी, एक ईश्वरीय काबिलता, या ये आप ईश्वर के दिया हुआ एक योग्यता है, समझो एक काबिलता, उसमें आप कर रहे हो। लेकिन फल एक अलग ही चीज है। यू हैव टू बैर, आप फल ला रहे हो, उसके लिए अपने आप को आपको क्या करना पड़ना, समर्पित करना पड़ता है, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ना पड़ता है, अपने आप प्रभु के साथ एक होना पड़ता है। तब डाली दाखलता से अलग होके फलवंत कभी भी नहीं हो सकती। अगर डाली दाखलता में बना रहती है फल लाएगी और भरपूर फल लाएगी। और लव इज ए फ्रूट। ये 9 अलग अलग फ्रूट नहीं है, ये एक ही फ्रूट के अलग अलग डायमेंशन है। आप देख सकते हैं एक ही पहलू है। आज हम एक पहलू को देखेंगे आत्मा का, फल का, वो प्रेम है। और प्रेम की परिभाषा देखेंगे। बोलते हैं कि तुम सारी भाषा में बात करो, तुम सारे वरदान करो, वो सब हम पढ़ लेना। स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ। और प्रेम न रखूं, हाँ। तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल केवल एक आवाज है और झंझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, मंदिर में घंटी बजती है, कोई मतलब नहीं, खाली बजती है। आपने देखा हो बजती हुई घंटी जैसा, कोई में खाली आवाज कर रहा है। लेकिन तुम्हारा अंदर से प्रभु का प्यार है, वो आवाज नहीं करता है, वो फल दिखता है। आगे देखेंगे। और यदि मैं हाँ। भविष्यवाणी कर सकूं, भविष्यवाणी कर सकता और हूं, सब वेदों हाँ। और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ। और मुझे यहाँ तक हाँ। पूरा विश्वास हो हाँ। कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ। परंतु प्रेम न रखूं, हाँ। तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम ना रखो तो कुछ भी नहीं है। बोलता है कि तुम दुनिया भर के मिनिस्ट्री का काम करो, दुनिया भर के विश्वास से काम करो। देखो विश्वास 2 टाइप है, एक विश्वास एज ए गिफ्ट, वरदान है, एक विश्वास एज ए फ्रूट, फल। हम इसको थोड़ा सा बाद में विश्वास का उसमें आएंगे, तब मैं उसके ऊपर बात करूंगा। ये जो फल है वो मसीह का विश्वास है, आपके द्वारा आता है। तो एक उस विश्वास में हम बाद में देखेंगे आज तक। ये सब कुछ रह के गिफ्ट, सारा गिफ्ट रह के कोई मतलब नहीं है जब तक आपके अंदर मसीह का प्रेम और सच्चा प्रेम दिखावा। इसलिए यीशु मसीह फरीसी सदुसियों को बोल रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हो। दिखावा करना अलग है, आप गलियों में और जहाँ रास्ते के किनारे में खड़ा रह के, वो अलग है। सच्चा प्रेम आवाज नहीं करता है, सच्चा प्रेम आपका अंदर से दिखता है। पीपल कैन फील दैट, वो समझते हैं आप प्यार करते हो। बोलना केवल प्रेम नहीं होता है, या प्रचार करना प्रेम नहीं होता है, या बड़ी बड़ी चीजों करना। प्रेम आपके और से वो एक फल है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? देखो 13 का 4वां वचन में से तीसरा पढ़ लिया आपने। हाँ, तीसरा बोलता है, यदि मैं हाँ। अपनी संपूर्ण संपत्ति हाँ। कंगालों को खिला दूं, हाँ। या अपनी देह जलाने के लिए हाँ। दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। पौलुस बोलता है कि ये अगर प्रेम नहीं है तो ये सारी चीजें, तुम गरीबों को करना, ये करना, सारे तुम्हारे अच्छे काम प्रेम के बिना कुछ, मतलब एक तरीके से पौलुस का कहना यह है, सारी चीज प्रेम के साथ बनी हुई। हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर का प्रेम से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। अभी परिवार के लिए एक पति इतना कमा के लाता है, पत्नी बच्चों को संभालता है, वो करता है, क्यों है? ड्यूटी नहीं कर रहा है वो, ही हैज ए रिलेशनशिप, एक रिश्ता है प्रेम का। वो कभी हिसाब नहीं लगाते रहता है, मेरी पूरी कमाई खत्म हुई, वो
चाहता है कि मैं सब कुछ मेरे बच्चों के लिए, मेरा परिवार के लिए करूं। वैसा ही हमारा मसीह जीवन का प्रेम है, वो प्रेम मसीह द्वारा बहता है हमारे अंदर से। तो लोग देखेंगे उस प्रेम को। आगे क्या कहता है देखो, प्रेम की परिभाषा देखो, प्रेम की परिभाषा क्या बोलते हैं देखो। प्रेम हाँ, धीरजवंत है, धीरजवंत है और कृपालु है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, धीरजवंत है, धीरज रखता है। देखो ये प्रेम की परिभाषा है, से लेता है। प्रेम धीरज रखता है। हाँ, प्रेम धीरजवंत है। अगर प्रेम मतलब तुम्हारा अंदर धीरज है, तुम तो, क्योंकि अगर आप देखो, कहीं भी देखो, जब हम अपने बच्चों के लिए हम कितना धीरज रखते हैं, अपने लोग हम जिससे प्रेम करते हैं से लेते हैं, धीरज रखते हैं। आगे क्या बोलते हैं देखो, कृपालु है, कृपालु है। बहुत कैसा हम अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने जिन प्रेम करने वालों से, हम हमारा मम्मी पापाओं से, हम बड़े लोगों से कैसा आदर के साथ, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। यही जो फल है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं तो वो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आगे वही बताता है। आगे देखें, प्रेम डाह नहीं करता, डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, खुद की बड़ाई करते नहीं रहता है, और फूलता नहीं है, मैं ही हूं। प्रेम नम्रता है, प्रेम बिल्कुल दूसरों को अपने समान समझता है। आगे, वह अनरीति नहीं चलता है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, खुद की भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुराई से या कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है। प्रेम कितना बड़ा है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज रखता है। और आखिर में बोलता है कि लव नेवर फेल्स, प्रेम कभी टलता नहीं, कभी भी फेल नहीं होता है। जब तुम किसी से प्रेम करके अरे मैं फेल हो गया, नहीं, लव नेवर फेल्स। अगर हम मसीह जैसा प्रेम करें, स्वार्थ प्रेम फेल हो सकता है, दुनिया का प्रेम फेल हो सकता है। बहुत सारे लोग प्रेम को नहीं समझते। सच्चे दिल से तुम किसी से प्यार करते हो, जैसा तुमने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर का प्रेम तुमने आपने हृदयों में रख लिया, वैसा ही अगर तुम सच्चे दिल से लोगों को प्रेम करते हो और उनको प्रभु में बढ़ाते हो, उनको प्रभु के मार्गों में चलाते हो, आपको ये नहीं, आपको कभी भी आपका प्रेम फेल नहीं होता है, आप उसमें हारते नहीं, क्योंकि यीशु का प्रेमी है। आज हम पाए गए हैं, यीशु का प्रेमी है, हमको मन फिराता है, इसलिए यीशु मसीह एक आज्ञा देता है। यीशु मसीह का एक आज्ञा देखेंगे, यूहन्ना का 13 अध्याय का 34 वचन पढ़ेंगे। बोलते मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, ध्यान देके सुनो। 10 आज्ञा और पुराने नियम में 613 आज्ञा, 2 महान आज्ञा, ये सब हम जानते हैं, उसमें नहीं आऊंगा। आज यीशु मसीह बोलते हैं आई गिव ए न्यू कमांडमेंट, एक आज्ञा देता हूं। उस एक आज्ञा में ये 2 महान आज्ञा भी आ गई, 10 आज्ञा भी आ गई और 613 आज्ञा जो पुराना नियम में अलग अलग सब कुछ, क्योंकि एक ही बोलते हैं ये न्यू कमांड आई गिव टू यू, न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू। 13 का 34 वचन पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, ये नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। ध्यान देकर इस आज्ञा में सब, अगर एक दूसरे से तुम तब तक प्रेम कर ही नहीं सकते हो जब तक तुम परमेश्वर का प्रेम को प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर से प्रेम आता है, वो स्रोत है प्रेम का, गॉड इज लव, और हमारे दिलों में परमेश्वर के और से प्रेम उंडेला गया है, पोर्ड, और अभी दाऊद के जैसा मेरा प्याला भर के उमड़ रहा है। उस प्रेम से मैं उमड़ रहा हूं, क्योंकि प्रतिदिन उस प्रेम में भर रहा हूं मैं, इसीलिए मेरा हृदय से वो प्रेम उमड़ते रहता है। इसीलिए बोलता है कि 35 वचन देखो, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो, तुम मेरी संतान हो, केवल एक दूसरे से प्रेम रखने के द्वारा। देखो प्रेम को एक कितनी बड़ी जगह दी है। असली में लव
इज सच अ वंडरफुल गिफ्ट। एक ऐसा अद्भुत वरदान है, यह गिफ्ट है, आत्मा का द्वारा हमारे अंदर है। हम किसी का दिल को भी छू सकते हैं। इंसान क्या, जानवर क्या, पेड़ पौधे तक प्रेम के सामने झुक जाते हैं। सारा दुनिया झुकता है। कितनी सामर्थ्य प्रेम में, क्योंकि वो एक गॉड काइंड ऑफ लव। उसमें कोई भी शर्त नहीं है, तू वो करेगा मैं ये करेगा, तू वैसा करेगा नहीं, कोई शर्त नहीं है। अनकंडीशनल लव। तुम जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसकी क्षमा भी वैसी है, तुमने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, तुम्हारे सारा पापों को उसने उठा के तुम्हें क्षमा दिया। क्रूस के ऊपर भी वो प्रेम बोलता है। इसलिए यीशु का लहू बेहतर बातों को कहता है। कोई न्याय नहीं मांगता है। एबेल का लहू पुकार रहा था न्याय के लिए, यीशु का लहू क्षमा के लिए पुकारता है। पिता वो नहीं जानते वो क्या करते, उन्हें क्षमा कर। वो मसीह का प्रेम है हमारे लिए। हम उस प्रेम में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, यही सबसे बड़ी आज्ञा है। इस आज्ञा से बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं है। इसी आज्ञा में सारी आज्ञा छुपी है। प्रेम पहली बात, आप किसी से वैसा प्रेम कर ही नहीं सकते हो जब तक आप परमेश्वर के प्रेम के साथ जुड़े नहीं हो। जब तक आपने प्रभु का प्रेम को जाना नहीं है और उस प्रेम को आपने अपने जीवन में महसूस नहीं किया है, आप दे नहीं सकते। जिस दिन आपको यीशु का प्रेम को समझ में आएगा, उसी दिन आप पूरा प्रेम से सबको प्रेम कर सकते हो। बताना चाहता हूँ, यूहन्ना का 15 अध्याय 12 वचन को बताएंगे। यीशु मसीह बोलता है उस प्रेम में एक सैक्रिफाइस है। उस प्रेम एक बलिदानी रूप प्रेम है। यीशु ने बलिदान दिया हमारे लिए, हम भी उसी प्रेम में वैसे ही चलने वाले हैं। 15 का 12 वचन पढ़ेंगे। 15 का 12 वचन। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे क्या बोलते हैं 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अभी ध्यान दें, प्रेम का एक परिभाषा बोलता है आई ले डाउन माई लाइफ। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है जो अपना प्राण को अपना मित्रों के लिए रखे। उससे बड़ा कोई भी प्रेम नहीं है। देखो कितना बड़ा बात यीशु मसीह कह रहा है। हम इधर हम देखें कि मैं चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा समझें कि 15 का हमने 12 और 13 वचन को पढ़ा। ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस, देन टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर हिज फ्रेंड। ये यीशु ने करके दिखा। आगे से तुम मेरे दास नहीं हो, मेरे मित्र हो। यही प्रेम है। प्रेम, हम गुलाम नहीं है, हम पुत्र हैं, हम परमेश्वर के मित्र हैं, हम परमेश्वर के साथ एक है। ये प्रेम ने किया। ये बोलते हैं कि देखो आई ले डाउन माई लाइफ। अभी सिंपल पूरी यूहन्ना का किताब में बार बार यूहन्ना का 10 में यीशु मुझे बताया आई ले डाउन माई लाइफ। आई ले डाउन, कोई मेरे से लेगा नहीं, मैं खुद रख रहा हूँ। यह आज्ञा मैंने पिता से पा लिया है। इसको फिर से भी मैं इसको क्या करूँगा, फिर से जी उठूंगा, फिर से ले लूँगा मेरा जीवन। आई टेक माई लाइफ बैक, लेकिन आई ले डाउन माई लाइफ। मैं अपना जीवन को रखता हूँ। प्रभु अपने जीवन को स्वयं रखता था। प्रेम के कारण हम अपने आप को लोगों के लिए रखते हैं, हमारा दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए क्या रखते हैं कि प्रभु की बातें, प्रभु की चीज़, उनको ऐसा प्यार। क्यों मालूम है? प्रभु का प्यार वो बाद में देखेंगे, प्रभु का प्यार वो बाद में जानेंगे। पहला वो आपका प्यार को देखेंगे। आपका प्रेम के द्वारा वो प्रभु का प्रेम को समझेंगे। आपका प्रेम उनके प्रभु का प्रेम को दिखाता है प्रियो, क्योंकि वही प्रेम आपके अंदर है। क्वालिटी सेम है, क्लास सेम है। गॉड काइंड, परमेश्वर का जैसा प्रेम आपके अंदर से वो देखेंगे, फिर वो परमेश्वर का प्रेम देखेंगे। इसलिए आपका प्रेम पहला, सुसमाचार सुनाने से पहला, उनको प्रभु के बारे में बोलने से पहला, मेरा जीवन में मैंने सबसे पहला मुझे जो सुसमाचार सुना है, मैंने उसके अंदर मेरे लिए प्यार देखा। पहला मैं प्रभु के पास आया, उसका कारण है कि मैंने प्यार उसने मेरे से करते हुए देखा। उस प्यार के द्वारा सारी बातें मैं समझ गया
कि वो मुझे प्रेम से चाहता है कि मैं सत्य को जानूं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम प्रेम के द्वारा जानते हैं, भाइयों से प्रेम करने के द्वारा ये जानते हैं कि हम मृत्यु, क्योंकि ओनली द लव, थ्रू लव, हमारा प्रेम के द्वारा हम ये जानते हैं कि हम मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश करें। कैसा पता चलता है? क्योंकि हमारे जीवन में मसीह का प्रेम से, जब हम प्रेम करते हैं तब पता चलते हैं। केवल हम मृत्यु से पार किया वो नहीं है, मृत्यु से पार करके हमने जीवन में एक प्रवेश किया, वो बोलते हैं वी नो दैट वी हैव पास्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ बिकॉज वी लव द ब्रदरन। ही हु डज नॉट लव हिज ब्रदर अबाइड्स इन डेथ। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। मृत्यु की दशा में रहता है। हम जीवन में हैं, इसका प्रूफ क्या है? द साइन that we are in love, we are in life is a love, God kind of love. आज आगे का वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 7 से पढ़ेंगे, 7 से 13 तक। पहला यूहन्ना 4 अध्याय। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। सिंपल। उस सीड में प्रेम है, इसीलिए हमारा फल है। वो क्वालिटी ऑफ द सीड इज लव। यीशु मसीह प्रेम है, गॉड इज लव। हमने उसको देखा है और वही हमारा द्वारा बहता है। आगे, वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अच्छा, आगे। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अच्छा, ध्यान देके सुनो। सिंपल। कौन सा वचन पढ़ा आपने? 11 वचन पढ़ा। ध्यान देके सुनो। 9 वचन में बोलता है, इन दिस द लव ऑफ गॉड वॉज मैनिफेस्टेड टुवर्ड्स अस, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. अभी देखो, परमेश्वर का प्रेम हमसे इससे प्रकट होता है कि यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। प्रेम देता है, लव इज गिविंग। हम हमारा टाइम देते हैं, हम हमारा टैलेंट देते हैं, हम सब कुछ हम प्रेम करते हैं, बोलने से नहीं है, हम हमारा कार्य से दिखता है। लव हमारा कार्य के द्वारा दिखता है, इसलिए कि इसी से कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट ऐसे हमारा द्वारा। इन दिस इज लव नॉट दैट वी लव गॉड। हम परमेश्वर से प्रेम किया नहीं है, परमेश्वर से हमसे प्रेम किया है पहला। तो इन बातों की, इसलिए आखिरी वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसके बोलते हैं, इसलिए पौलुस कहता है कि प्रेम में चलो। इसलिए पौलुस कहता है सबसे बढ़कर प्रेम को वोट लो। बोलता है पुट ऑन लव, पहन लो। हमको पहनना प्रभु का प्रेम को है। अगर प्रेम को अगर हमने पहन लिया, हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरों के लिए उस प्रेम से हम उनको प्रेम करेंगे और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा